अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। फिर हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल कहते हैं। हनुमान जी के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन आज हम एक और खास बात की जानकारी लेकर आपके सामने पेश हो रहे हैं, जिसको जानकर आप भी कहीं ना कहीं हैरान रह जाएंगे। अवध नगरी भी त्रेता युग से तमाम रहस्यों और घटनाओं को खुद में समेटे हुए है। तो कुछ इन्हीं बातों की कुछ ऐसी परतों को हम आज उजागर करने जा रहे हैं, जिसे शायद ही कोई जानता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रभु राम के भक्त हनुमान लला की गढ़ी यानी किले के बारे में। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का सुरक्षा द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं जब लंका विजय करके श्री राम अयोध्या आए थे तो यही वो जगह थी जिसे हनुमान जी को रहने के लिए दिया गया था। इसी के समीप जामवंत किला, सुग्रीव किला और रामलला का भव्य महल भी था। लंका युद्ध के बाद वहां से विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए निशान इसी हनुमानगढ़ी में रखे गए हैं। आज भी खास मौकों पर इन्हें बाहर निकाला जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। अयोध्या आने वाले हर किसी को हनुमान जी की आराधना पहले करनी होती है। बता दें कि हनुमानगढ़ी का सदियों पुराना इतिहास है। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने किनारे पर ऊंचे टीले पर स्थित इसी जगह पर लंका विजय के बाद हनुमान जी एक गुफा में रहते थे। यहीं से वो अयोध्या की रक्षा करते थे, इसलिए इसको सबसे पहले हनुमानगढ़ यानी हनुमान जी का घर कहा जाता था। कहा जाता है कि 1739 से 1754 के बीच नवाब शुजाउद्दौला के पुत्र को हनुमान जी के तत्कालीन पुजारी अभय रामदास ने चमत्कारिक ढंग से ठीक कर दिया था। इसके बाद नवाब शुजाउद्दौला ने 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण के लिए दी थी। आज भी अयोध्या में वो ताम्रपत्र मौजूद है जिस पर ये जमीन दान स्वरूप और लगान मुक्त के रूप में अंकित है। तो चलिए एक और खास बात आपको बताते हैं। दरअसल हनुमानगढ़ी की व्यवस्था को 4 प्रमुख पट्टियों के साधु देखते हैं। जैसे हरिद्वार से आए साधु हरिद्वारी पट्टी के कहे गए, उज्जैन से आए साधु उज्जैनिया पट्टी के कहे जाते हैं। इसी प्रकार सागरिया और बसंतिया पट्टी भी है। यही 4 पट्टियां हनुमानगढ़ी की व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से संभालती हैं। यहाँ के साधुओं को लगभग 12 साल के बाद नागापना की उपाधि दी जाती है। पहले ऐसे साधुओं की नागा सेना भी हुआ करती थी जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़ा करती थी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान लला की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसे इस संसार का समस्त ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त हो जाता है। 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और इच्छा मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यही कारण है कि हनुमान लला के दिव्य दरबार में हाजिरी देने के लिए अयोध्या आने वाला हर दर्शनार्थी जरूर पहुंचता है। गौरतलब है कि श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान हैं। पुरानी मान्यताओं की माने तो यहाँ हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको हर जगह पर राम जी के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी मिलेंगे। लेकिन जब आप अयोध्या में दर्शन करेंगे तो यहाँ पर चरण में नहीं बल्कि आगे राजा की भांति बैठे हुए दिखेंगे। सभी राम भक्त सभी सनातनियों के लिए मंगल कामना करते हैं। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से कहा जाता है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। देखिए धरातल से इतनी ऊंची पर स्थित है। अयोध्या के सबसे ऊंची यह प्लेस है और महाबली हनुमान राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया। देश और दुनिया में आप कहीं पर भी जाएंगे जब देखेंगे तो हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। हनुमान जी महाराज राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन जब यहीं देखेंगे आप तो देखेंगे हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है।
क्योंकि जब लंका में जगत जननी जगदम्बा सीता थी तो पहला कोई अगर व्यक्ति पहुंचा था तो श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे थे। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया, राम दूत मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, हे माता जानकी मैं राम का दूत हनुमान। ये नहीं कहा फला, ये नहीं कहा फला, ये नहीं कहा फला, रामदूत कहा। माँ को लगा वाह क्या बात है, अति प्यारा भक्त, अति दुलारा भक्त, स्वामी प्रिय भक्त, जिसने अपना नाम ना लेकर स्वामी का नाम लिया तो इसके नाते संस्कारवान व्यक्ति है। तो वहीं हनुमानगढ़ी पर दर्शन करने पहुंचे दर्शनार्थी कहते हैं कि हनुमान जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये सिद्धपीठ हनुमान जी का मंदिर है। हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद राम मंदिर जाएंगे और कनक भवन जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि अब अयोध्या बदल चुकी है। अयोध्या आकर के ऐसा लगता है कि आप त्रेता युग की अयोध्या में आ गए हैं। गौरतलब है कि जब जब अयोध्या पर कोई विपदा आई है तो राम भक्त हनुमान ने आगे बढ़कर प्रकट और अप्रकट रूप से अयोध्या को संकट से मुक्ति दिलाई है। संकट मोचन अपने नाम को हमेशा सार्थक करते हैं। तो फिलहाल के लिए अयोध्या के खास मंदिरों से जुड़ी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आपको अयोध्या से जुड़ी ये खास जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की कड़ी में अयोध्या के तमाम मंदिरों की रहस्यों से उठेगा पर्दा। तब तक के लिए देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे TV27 न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।